बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, ज़हीर शब्बीर केस, उस हवाले से अदालत ने एक बड़ी तारीख दे दी है। 17 अगस्त, इंशाअल्लाह 17 अगस्त को ये मामला हल होने वाला है जी। और आज से पिछले हफ्ते क्या हुआ और अब तक जो है मज़ीद अदालत की तरफ से क्या अहकामात जारी हुए हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो वीडियोस हैं, आपको हमारा जो कंटेंट है, हमारा मवाद जो है वो ज़रूर पसंद आता होगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हम अपने मौजू की तरफ लौटते हैं जी। ज़हीर शब्बीर केस जो है, इसमें सबसे जो अहम चीज़ हुई है वो अब तक, वो यकीन जानिए, जो सबसे अहम मामला हुआ है वो ये हुआ है कि उस कमसिन बच्ची का जो नाम था, अब कोई यूट्यूबर, अब कोई जो है मीडिया पर किसी जगह पर वो नाम नहीं चल सकता। अदालत ने ये बड़ा फैसला दिया है, सिंध कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और ये बहुत अच्छा हुआ है। जितना इस बच्ची की तौकीर को उछाला गया, जितना इस बच्ची के तशख़्ख़ुस पे सवालिया निशान उठाए गए, यकीन जानिए ये बहुत अच्छा हुआ है। और अदालत ने 6 यूट्यूबर्स को, जो आज से कुछ रोज़ पहले वो भेजा था, नोटिस भेजा था, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मेहदी काज़मी साहब और उनकी फैमिली के किसी फ़र्द का जो है वो नाम नहीं लेंगे। अब वो यूट्यूबर्स जो है, उनके को मुख्तलिफ नाम, कोई उसे परी कह रहा है, कोई उसे क्या कह रहा है, कोई उसे कमसिन बच्ची कह रहा है। इस तरीके से वो लोग अपनी जो है वो वीडियोस पैगाम जारी किए हुए हैं और अपने जो नज़रिए है, अपना जो स्टांस है उसको लेकर वो आगे चल रहे हैं। तो हम माजी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, कुछ चीज़ें आपको बता दें। पिछले दिनों हुआ क्या है, ज़ुनैरा माहम और चंद यूट्यूबर्स जो है वो आपस में आमना सामना कह लीजिए। ज़ुनैरा माहम जो है वो एफआईए में गई हैं और एफआईए में जाके उन्होंने जो चंद यूट्यूबर्स थे, उनके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन भी दी है और एप्लीकेशन के बाद एक बड़ा एक डिजिटल किस्म की जंग हुई है और आप लफ्ज़ी जंग कह लें। जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। उसमें एक किरदार जो है वो सामने आया, वो डॉक्टर नबीहा का किरदार था। उसके बाद जाफ़री साहब, एक असद जाफ़री साहब हैं, उनका किरदार सामने आया। और इसके बाद ये एक हर हर जो है यूट्यूबर ने उस पर एक-एक इंटरव्यू किया और एक मामला जो है वो मज़ीद चलता गया। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो मेरे जो चीज़ अच्छी लगी मुझे, वो ये कि सिंध कोर्ट ने जो फ़ैसला किया कि उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहिए। मेहदी काज़मी साहब की जो साहबज़ादी हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अब तक उसके उसके नाम को बहुत उछाला गया, बहुत उस पर जो है वो व्यूज़ लिए गए, बहुत जो है वो डॉलर्स बटोरे गए, लेकिन अब जो है उसके नाम को मज़ीद ना उछाला जाए। तो चलते हैं जी, अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। ज़हीर और शब्बीर जो कि इस वक्त जो है कराची पुलिस की कस्टडी में हैं और जो एक गवाह था, निकाह निकाह का गवाह, वो भी जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। उसके बाद जनाब जो निकाह खां थे, वो भी पुलिस की कस्टडी में हैं। अदालत ने जो सबसे अहम चीज़ वो की है, वो ये अदालत ने 17 तारीख दी है। 17 तारीख को इंशाल्लाह ये मामला ख़त्म होने जा रहा है। जो मेहदी काज़मी साहब के जो वकील थे, जो मेहदी काज़मी साहब के वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक यूट्यूबर जो है उनके पीछे भागे और माइक जो है वो उनके आगे किया और ये उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या वाक़ई ही वो गैंग साबित करने में नाकाम हुए हैं। तो वो यूट्यूबर भी उनके पीछे भागता रहा, जिब्रान नासिर साहब भी उनके पीछे भागते रहे, लेकिन इस बात का जो है वो कुछ जवाब ना मिल सका। दूसरी जानिब जो लाहौर में कार्रवाई होती रही, लाहौर में जनाब जो यूट्यूबर्स थे कुछ चंद, जो कि ज़ुनैरा माहम को अपोज़ कर रहे थे, ज़ुनैरा माहम की मुखालफत कर रहे थे और ज़ुनैरा माहम के साथ जो साथी हैं उनकी मुखालफत कर रहे थे। उनमें जो जंग चलती रही वो ख़ासी जो है वो उसने ख़ासी हाइव पकड़ी। यहाँ पे जो है लाहौर में ख़ासा जो है वो एफआईए के बाहर भी चंद यूट्यूबर्स पहुँचे। ज़ुनैरा माहम को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, जिसमें जो है वो चंद जो है उन्होंने ज़िक्र भी किए कि जी मैं एक बड़ी अच्छी से फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और फ़लाँ इस तरह का मामला, और मैं दुआ ज़ारा को जो है, मैं उस बच्ची को जो है वो इंसाफ़ दिलाकर रहूँगी। और उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि जी वो बच्ची को इंसाफ़ दिलाकर रहेंगी। लेकिन 17 अगस्त जो है अदालत की वो बड़ी अहम तारीख़ है। अहम तारीख़ को इंशाअल्लाह जो है वो ये फ़ैसला हो जाएगा। जो 3-4 माह से एक मामला लटका हुआ था, ये मामला भी जो है वो हल होने जा रहा है। तो पिछले हफ्ते का कुछ मैं आपसे ज़िक्र करता चलूँ। पिछले हफ्ते जो चीज़ मुझे बुरी लगी, जो कीचड़ उछाले गए, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले गए और इस जंग में जो माज़ी के को कह लीजिए कि जिनकी किसी के साथ रफ़ाकत थी,
उस केस में, इस केस में एंट्री के बाद वो रफ़ाकत ना रही। एक दूसरे पर ख़ासा जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी की गई। एक जानिब ज़ुनैरा माहम थी, दूसरी जानिब डॉक्टर नबीहा ख़ान थीं, और इसके साथ साथ वो यूट्यूबर्स थे जो कि एक जानिब मेहंदी काज़मी साहब को डिफेंड कर रहे थे, और दूसरी जानिब जो है वो ज़हीर और शब्बीर फैमिली को डिफेंड कर रहे थे। और पिछले हफ्ते हुआ ये है कि पिछले हफ्ते जो ज़हीर की वालिदा हैं और उस कमसिन बच्ची की जो सास हैं, वो भी खुलकर सामने आईं, और उन्होंने भी कहा कि जी हम कोई गैंग नहीं है, हमें हम जो है वो कोई गैंग नहीं है, हमारे जो है अब इस मामले को हल किया जाए, वो बच्ची हमारी है, वो बच्ची हमारी बहू है, हम तो इस मामले को हल करना चाहते थे, इस मामले को हल नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानिब मेहंदी काज़मी साहब जो हैं, उन्होंने भरपूर दिफ़ा किया। मेहंदी काज़मी साहब ने जो ख़ासा जाँफशानी का मुज़ाहरा किया, उनकी इस्तकामत को सलाम है। इकरारुल हसन साहब भी इसमें इस मामले में शामिल हुए। इकरार भाई ने भी जो है वो बहुत अपना कलीदी किरदार अदा किया, और किसी हद तक जो है ये मामला अपने आखिरी मराहिल की जानिब चल रहा है। और 17 अगस्त, एक चीज़ बात बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि 17 अगस्त जो है वो बड़ी अहम डेट है इस केस के हवाले से। और 33 रुकनी कहा जा रहा था कि 33 लोग इसमें शामिल हैं, और बहुत सी बातें कही जा रही थीं। वो 33 लोग और ज़हीर शब्बीर जो है, इस हवाले से 17 अगस्त को तमाम तर चीज़ें जो है वो वाज़े होने वाली हैं। उसके बाद ये जो चंद लोग थे जिन्होंने इस मामले को देखा, जिन्होंने इस पर रिपोर्ट किया, कुछ कराची से लोग थे, कुछ लाहौर से लोग थे, जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया, वो उनको कोर्ट की तरफ से काफ़ी पाबंदियों का सामना है, लेकिन वो अपने लाइव सेशंस में, अपने जो है वो सेशंस में ख़ासे रिलैक्स नज़र आते हैं कि हमें जनाब दीवार से लगाने जाने की कोशिश की जा रही है, हम पर जो है वो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे, हम हक़ाइक़ पर बात करेंगे, हम जो है वो नहीं रुकने वाले। लेकिन किसी हद तक जो है वो उन्हें एहसास हो गया है कि उस बच्ची का जो नाम उछाला गया, उस नाम पर अदालत ने पाबंदी लगाई, और अदालत जो है वो अब इस मामले को संजीदा से मज़ीद संजीदा जो है अदालत ने लिया है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ, आप सबके इल्म में होगा कि अदालत और अदालती कार्रवाइयाँ और कानूनी कार्रवाइयों में अब तक जो है वो 40 लाख से ज़्यादा का जो है ना वो कौमी ख़जाने से पैसे लग चुके हैं इस केस पर, और कई अफसरान की जो है वो तब्दीली हो चुकी है। और फिर उसके बाद जो कई वकला हैं उनकी तब्दीलियाँ हुई, और दोनों पार्टियों की तरफ से भरपूर दिफा किया गया। मेहदी काज़मी साहब ने भरपूर दिफा किया, दूसरी जानिब जो ज़हीर शब्बीर लोग थे, ज़हीर शब्बीर कंपनी थी, उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब हमारे भी ठीक ठाक पैसे लगे हैं, हमने अपना एक प्लॉट बेचा, प्लॉट बेचकर हमने जो है इस केस को हल करने की कोशिश की है, हम कोई गैंग नहीं है, फला फला इस तरह का मामला। लेकिन 17 तारीख जो है वो बहुत अहम है, और 17 तारीख को इंशाल्लाह ये यकीन जानिए ये फ़ैसला होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो सवालात उठाए गए, जो बातें की गई हैं एक दूसरे पर, जो एक दूसरे पर कीचड़ उछाले गए, जो व्यूज़ और डॉलर्स के चक्कर में जो ये तमाम तर जो चीज़ें हुई, क्या वो चीज़ें वापस आ जाएंगी? क्या वो लोग एक दूसरे का सामना कर सकेंगे? क्या जो है वो उस बच्ची का तशख़्ख़ुस बहाल हो सकेगा? क्या उस बच्ची के जो नाम को उछाला गया, उसका नाम जो है वो मुस्तक़बिल में उसको किसी मुश्किलात का सामना नहीं रहेगा? ये बहुत बड़े सवालात हैं। यकीन जानिए इन सवालात का जवाब आपसे भी मैं माँगता हूँ, कौम से भी माँगता हूँ, कि चंद गिरोह ऐसे थे जिन्होंने, चंद हमारी ऑडियंस ऐसी थी जिन्होंने जनाब भरपूर तरफदारी की, भरपूर ग्रुपिंग की, मेरिट की बात नहीं हुई। तो आपने जो है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। मज़ीद इंशाल्लाह 17 से पहले अगर कोई अपडेट आई तो ज़रूर आपको आगाह करेंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।